दोस्तों जरा सोचिए, आप दिन भर करोड़ों रुपए गिनते हो, हर तरफ कैश ही कैश है, हर नोट आपके हाथ से गुजरता है, मगर जब घर लौटते हो जेब बिल्कुल खाली होती है। ये थी 1997 में डेविड कैंट की कहानी। लूमिस फ्रैगो सिक्योरिटी फर्म का सुपरवाइजर, दिन भर कंपनी के वॉल्ट की सिक्योरिटी, रात को खुद की जिंदगी की परेशानी। सैलरी बस $8 पर आवर, मतलब एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर होने के बावजूद अपना गुजारा मुश्किल से करता था। और फिर एक दिन डेविड ने एक ऐसा फैसला किया जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि अमेरिका की हिस्ट्री में डम्बेस्ट बैंक रॉबरी का नाम भी लिखवा लिया। ये है डेविड गांड की वो कहानी जहां करोड़ों रुपए का ढेर, एक फनी प्लानिंग और एफबीआई की इंटरनेशनल मैनहंट, जिस सब ने मिलकर एक ऐसा नतीजा दिया जो हॉलीवुड की फिल्म बन गया, मास्टरमाइंड्स। दोस्तों, 8th आवर में आप सबको खुशामदीद। डेविड असल में एक आम इंसान था। उसका काम लूमिस फ्रैगो सिक्योरिटी फर्म में सुपरवाइजर का था। आर्मर्ड वैन्स और वॉल्ट्स के अंदर करोड़ों की कैश की मूवमेंट पर नजर रखना। दिन भर वो नोट गिनता, वैन्स चेक करता, लेकिन आयरनी ये थी कि उसकी खुद की सैलरी $8 पर आवर थी। उसके ख्वाबों में एक लग्जरी लाइफ थी, लेकिन असल जिंदगी में जेब हमेशा खाली। इसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात कैली कैम्बल से हुई। कैली एडवेंचरस थी और थ्रिल पसंद करती थी। कैली खुद भी लूमिस फ्रैगो की एक्स एम्प्लॉयर रह चुकी थी और उसने डेविड के सामने एक प्लान रखा। कैली ने डेविड की मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड स्टीव चैम्बर से करवाई। स्टीव इस प्लान का असल मास्टरमाइंड था। उसने डेविड को कन्विंस किया, कैश तुम्हारे सामने पड़ा रहता है, कैमरास का सिस्टम तुम्हें पता है, तुम्हारी एक मूव से हम करोड़पति बन सकते हैं। पहले डेविड हेजिडेंट था, लेकिन पैसे का लालच और बोरिंग जिंदगी से निजात का सपना जिसने उससे हाँ करवा दी। प्लान बहुत सिंपल था और एक तरह से फनी भी। 4 अक्टूबर 1997 की रात डेविड वर्ल्ड के अंदर ही रुकेगा। सीसीटीवी कैमरास बंद करेगा, टेप अपनी जेब में डाल लेगा, आर्मर्ड वैन में कैश भरेगा और सीधा मैक्सिको भाग जाएगा। उसका हिस्सा $50,000 होगा, जिसके साथ वो मैक्सिको चला जाएगा, क्योंकि उस वक्त बॉर्डर से इतनी ही अमाउंट लीगली ले जाने की इजाज़त थी। बाकी पैसा स्टीव के पास सेफ रहेगा और बाद में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन असली फ्लॉ यही था कि स्टीव ने कभी पैसा डेविड को देना ही नहीं था। उसका प्लान था कि डेविड से काम करवाओ, उसे मैक्सिको भेजो और फिर उसका काम तमाम कर दो। 4 अक्टूबर 1997 की रात डेविड ने वॉल्ट खोला, 2 कैमरास ऑफ कर दिए, टेप्स उठाई, लेकिन तीसरा कैमरा उसके जहन से निकल गया और उसमें सब रिकॉर्ड हो गया। वॉल्ट में $20 के नोटों के बंडल से जो क्यूब्स की फॉर्म में पड़े हुए थे। डेविड ने क्यूब्स को एक एक करके वैन में मैनुअली लोड करना शुरू किया और उसमें उसे तकरीबन 2 घंटे लगे। उसने $17.3 मिलियन वैन में लोड कर लिए और उसे पता ही नहीं था कि वो अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट कैश रॉबरी कर चुका है। वॉल्ट खाली करने के बाद डेविड ने खुशी से डांस भी किया, क्योंकि उसको लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल गई है। अगली सुबह एम्प्लॉयज आए तो वॉल्ट खुला था, वैन गायब थी और टेप्स मिसिंग। कंपनी ने एफबीआई को इन्वॉल्व कर लिया। ये इतना बड़ा हाइस था कि लोकल पुलिस के बस की बात ही नहीं थी। एफबीआई ने एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बनाई। इस टीम में एफबीआई स्पेशल एजेंट्स, फोरेंसिक और फाइनेंशियल क्राइम डिवीजन के लोग शामिल थे। इन्वेस्टिगेशंस के बिल्कुल स्टार्ट में ही शक डेविड पर आ गया, क्योंकि चोरी के वक्त वो ड्यूटी पर अकेला था। वॉल्ट और कैमरास की एक्सेस सिर्फ सुपरवाइजर के पास होती थी। और सबसे बड़ी बात, डेविड उसके बाद गायब हो गया। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो डेविड पर शक यकीन में बदल गया। फुटेज में डेविड को वॉल्ट से पैसे निकालकर वैन में भरते हुए देखा जा सकता था और उस दौरान वो पेजर पर मुसलसल किसी से राब्ते में था, जिसका मतलब था कि रॉबरी में उसके साथ कोई और भी शामिल है।
डेविड का रिकॉर्डेड डांस भी सबने देखा। एफबीआई को सिर्फ 4 दिन बाद ही एक जंगल एरिया में लूमिस फ्रैगो की वैन मिली, जो एक रेनॉल्ड्स प्रिंटिंग प्रेस के पास खड़ी थी। ये वही जगह थी जहां स्टीव चैम्बर्स काम करता था। वैन के अंदर 3.3 मिलियन डॉलर्स का कैश मिला, लेकिन बाकी पैसा मिसिंग था। एफबीआई ने 3 टीम्स बनाई। एक डेविड गैन की तलाश में लग गई, एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स, बॉर्डर क्रॉसिंग्स और मैक्सिको रूट्स चेक किए। दूसरी टीम ने लूमिस फ्रैगो के एम्प्लॉयज को इंटेरोगेट करना शुरू किया। तीसरी टीम ने फाइनेंशियल मार्केट और लोकल बैंक्स में सडन स्पेंडिंग और सस्पिशियस डिपॉजिट्स ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए। एफबीआई ने न्यूज़पेपर्स में नोटिस दिया, अगर आपके नेबर्स में कोई अचानक अमीर हो जाए तो एफबीआई को रिपोर्ट करें। डेविड मैक्सिको में कैनकम के होटल्स, बीचेस और लग्जरी लाइफ में मसरूफ था। उसे लगा कि वो बच गया है। इसी तरह अमेरिका में स्टीव और मिशेल एकदम अमीर लाइफस्टाइल जीने लगे। नया बैंगलो, लग्जरी कार और शॉपिंग, सब कुछ खुलेआम चल रहा था। एफबीआई को जल्द ही एक कॉल आई, मेरे नेबर्स स्टीव और मिशेल सडनली बहुत रिच हो गए हैं। एफबीआई ने उनको लेकर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बैंक रिकॉर्ड्स ट्रेस किए, प्रिंटिंग प्रेस के नोट बंडल्स ट्रैक हुए। सिर्फ 10 दिन में उनके पास क्लियर पिक्चर आ गई। उन्होंने स्टीव का फोन भी टैप किया और सबसे शॉकिंग चीज सामने आई। स्टीव अपने दोस्त माइक मैकेनिकी के साथ डेविड का मर्डर प्लान कर रहा था। एफबीआई ने हर बात रिकॉर्ड कर ली। फाइनली 1 मार्च 1998 को डेविड गैंट मैक्सिको से अरेस्ट हुआ और दिसंबर 1997 में एफबीआई ने स्टीव और मिशेल को भी अरेस्ट कर लिया और उनके मेंशन से 2.1 मिलियन डॉलर्स कैश बंडल्स रिकवर हुए। हर जगह लॉकर्स, अलमारियों और बैग्स में कैश छुपा हुआ था। ये अरेस्ट लूमिस फ्रैगो हाइस्ट इन्वेस्टिगेशंस का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू साबित हुआ, क्योंकि इसे पूरा नेटवर्क खुल गया। स्टीव मास्टरमाइंड था, कैले कैम्बल ने डेविड को फंसाया था और डेविड वॉल्ट खोलकर पैसे निकालने वाला बंदा था। इन्वेस्टिगेशंस के बाद डेविड गैंट को 7 साल 11 महीने की सजा मिली और 17.3 मिलियन डॉलर्स का रेस्टिट्यूशन फाइन भी उसे रीपे करना पड़ा। स्टीव चैम्बर्स को 11 साल, मिशेल को 7 साल और कैले कैम्बल को 6 साल 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हुई। डेविड पर रिलीज के बाद भी लूमिस फ्रैगो हाइस्ट का टैग हमेशा रहा, इसलिए उसे कोई कॉर्पोरेट या बैंकिंग टाइप की नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसलिए वो छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करता रहा और धीरे धीरे अपना फाइन रीपे किया। ये रॉबरी इतनी डम थी कि हॉलीवुड ने 2016 में इस पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मास्टरमाइंड्स, और आज भी इसे अमेरिका की सबसे फनी और डम रॉबरी कहा जाता है। दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसके जेब में $20 थे, उसके हाथ 17.3 मिलियन डॉलर्स लग गए। लेकिन गलत दोस्तों, फ्लॉड प्लानिंग और ग्रीड ने उसे कहां से कहां ला खड़ा किया। आजकल डेविड नॉर्थ कैरोलिना में अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल ब्लू कॉलर लाइफ जी रहा है। अब भी वो हैवी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब्स करता है। वो ओपनली इंटरव्यूज देता है और कहता है कि मजाक और थ्रिल के चक्कर में जो किया उसका नुकसान पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अगर डेविड मैक्सिको में छुपकर सिंपल जिंदगी गुजारता तो शायद वो बच जाता, या फिर क्राइम का नतीजा तो हमेशा इसी तरह होता है। दोस्तों, ये थी कहानी अमेरिका की डम्बेस्ट रॉबरी की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताइए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी, डेविड या स्टीव की। अगली ऐसी स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज।